हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआई को एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बीपीएससी के रिगार्डिंग एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसने क्या किया है कि एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है 68 बीपीएससी जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ है और ये बहुत ही बड़ी अपडेट इस बात की है कि आपका जो निगेटिव जो पहले नहीं होता था वो एमसीक्यू में अब क्या होगा, निगेटिव कर दिया गया है। तो और उसके बाद से वैकल्पिक विषय को भी यहाँ पे कुछ चेंज किया गया है। मैं पूरी नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताता हूँ। तो ये 68वीं संयुक्त प्रारंभिक और मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा ये दोनों के लिए है। और एक और बात, फॉर्म नहीं डाले हैं तो अभी से आप डाल सकते हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है और 20 दिसंबर है, लेकिन इसका डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 दिसंबर तक इसका डेट बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मैं पढ़ करके बताता हूँ। कंडिका 8 1 और 2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। ठीक है, निगेटिव लग गया यहाँ पे। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मतलब मंतव्य जो हम लोग फिलअप किए थे उसी को लेकर के उन्होंने क्या किया है कि निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर के आलोक में उक्त प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है? सब सेक्शन में देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया जाएगा वो 1/4 इसमें से क्या किया जाएगा, दंड स्वरूप घटाया जाएगा, काट लिया जाएगा नंबर। ठीक है, तो निगेटिव यहाँ पे अप्लाई हो गया 1/4। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत मानते हुए 1/4 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे गलती से आप लोग एक आंसर का 2 बार वो ओएमआर में नहीं भरना है। ठीक है, तो हालांकि अभी तक ऐसा तो कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एक आंसर के लिए 2 बार भर देते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि उसको निगेटिव तो नहीं काटा जाता है, बस उसको मतलब नहीं लिया जाता। लेकिन इसमें क्या है ना कि उसको भी क्या किया जाएगा कि अगर आप लगा देते हैं एक से अधिक आंसर तो इसमें आपको क्या किया जाएगा, 1/4 और 0.25 अंक इसमें से आपको काट लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड नहीं होगा। और आप उसको ओएमआर को ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, तो भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो 1/4 कर दिया गया है। ठीक है, और एक से अधिक मतलब भरते भी हैं तो भी उसमें वो चीज़ मतलब नंबर फिर भी नंबर उसमें काट लिया जाएगा। कंडिका 8 का सब सेक्शन 2 में ये है कि मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय जो है स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसको समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा में संशोधित किया गया है। वो क्या संशोधित किया गया है? तो इसमें क्या है कि विषय कोड जो है 1 2 3 और यहाँ पे 38 है। ठीक है, तो इसमें सामान्य हिंदी जो 100 अंक का होता था, जो जिसमें हम लोग मिनिमम क्वालिफाई करते थे, क्वालिफाइंग ये होता था। ठीक है, 3 घंटे की अवधि। सामान्य अध्ययन पत्र वैसे ही रहेगा। ठीक है, 300 अंक का 3 घंटे का होगा। समान मतलब जीएस पेपर 2 होगा, 300 अंक का 3 घंटे का होगा। और इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ जोड़ दिया गया है। क्या चीज़? इसमें ऐसे जोड़ दिया गया है, निबंध जोड़ दिया गया है। जी हाँ, ये 38 आप लोग पूरा नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है, उसको देखेंगे तो इसमें क्या है ना कि निबंध को जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें ऐसे को जोड़ दिया गया है जो 300 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। तो अब आप लोगों को एक सब्जेक्ट्स जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेती हैं ना निबंध के लिए, तो आपको एक पेपर और ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टफ़ हो गया। निबंध की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। और क्या किया गया, 4 से लेकर के 37 तक जो भी वैकल्पिक विषय हैं, जो भी मतलब जो भी वैकल्पिक सब्जेक्ट्स दिया गया है आयोग के द्वारा, हिंदी लिटरेचर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब 4 से लेकर के 37 तक जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना, विषय जो भी है, उसको क्या किया गया है कि एमसीक्यू आधारित कर दिया गया है। एमसीक्यू आधारित करके यहाँ पे 100 अंक का कर दिया गया है और 3 घंटे के लिए। ठीक है, 100 अंक का है, 3 घंटे के लिए कर दिया गया। एमसीक्यू आधारित कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब आपका ऑप्शनल जो होगा, कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल लेते हैं तो उसके लिए आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। एक बात समझ में नहीं आता है कि इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये तो नया नया प्रयोग बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है, जो मनमानी तरीके से किया जा रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो साबित क्या करना चाहते हैं। एनीवे, फिर इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण की
प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्वालिफाइंग ही होता है, इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, मात्र 30% लाना होता है। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। अब बताइए, यहाँ पे वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, ठीक है, मतलब इसका भी कट ऑफ होगा। ठीक है, इसका भी कट ऑफ निकाला जाएगा, लेकिन इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा ये वहाँ का जो मतलब सुधार किया गया था उसका ये कंडिका यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, ठीक है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति तथा जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ में इसकी गणना नहीं की जाएगी। ये मतलब दे दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ये चीज़ किया गया। वैकल्पिक विषय में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% आपको मतलब मिनिमम लाना होगा। 40% अगर आप मतलब ले करके आते हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ मतलब वो पास किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मेधा निर्धारण में इसकी कोई गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, ऑप्शनल यहाँ पे आपका MCQ हो गया। पूरी बात अगर समराइज करूँ तो ऑप्शनल यहाँ पे पूरी तरीके से MCQ हो गया, और उसमें क्या करना है आपको मतलब एक कट ऑफ क्लियर करना है। उसका भी कट ऑफ क्लियर करने का मतलब यह है कि 40% कम से कम। ठीक है, और उसके बाद से फिर क्या करना है आपको, ऑप्शनल की जगह पे निबंध आ गया है। ठीक है, तो निबंध का और GS फर्स्ट पेपर, GS सेकेंड पेपर का, इसमें क्या है ना कि ये आपका मेधा निर्धारण करेगा। ठीक है, इसी प्रकार समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाए, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फिर क्या है कि 68वीं BPSC के लिए फिर से क्या किया गया है, ऑनलाइन भरने की पूर्व निर्धारित तिथि को यहाँ पे विस्तारित कर दिया गया है। आप लोग फॉर्म नहीं डाले हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 20/12/2022, और विस्तारित जो कर दिया गया है कि वो मतलब पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि थी 30/12/2022 तक कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी वो चीज़ दिया गया है कि कैसे पेमेंट करना है, और एप्लीकेशन सबमिशन की द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जिसके आवेदन भरने के अंतिम तिथि के बाद 10 दिन के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, 10-1-2 तक समय दिया जाएगा, मतलब फिर से एडिट इसको कर सकते हैं आप। ओके, और ये वेबसाइट का बहुत चीज़ दिया गया है, इस पर देख सकते हैं। प्रकाशित विज्ञापन को इस तरह से संशोधित समझा जाएगा तब विज्ञापन की अन्य सभी निर्देश एवं शर्त पूर्ववत रहेगी। चलिए ठीक है, और फिलहाल मिला जुला कर के ये है कि BPSC आयोग जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अब जॉब है वो ईजी वे में अब नहीं होने वाला है, और ये सही में एक प्रयोग करने वाली बात हो गई कि भाई अब निबंध के आधार पे नंबर बनेगा, और ऑप्शनल को हटा दिया। ऑप्शनल मान के चलिए हटा ही दिया गया, लेकिन उसमें भी कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 40% राज्य सरकार के द्वारा उसमें आपको मिनिमम कट ऑफ चाहिए जनरल के लिए। बाकी आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है इस पर आप लोग बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। बताइए आप लोगों की ये जो प्रयोग किया जा रहा है वो सही है या गलत है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का सभी का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर BPSC का तैयारी मेरे चैनल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।